तो एक तो ये चार दीवारी गलत है, ये इनको तोड़नी पड़ेगी, म्यूनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को तोड़नी पड़ेगी। तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम जो पेपरों के साथ जीएनजी हाई स्ट्रीट है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के यहाँ एलियांजा लिखा है ताकि अगर कोई आरटीआई में मांगे या कोई कंप्लेंट करे तो कोई कंप्लेंट ना कर सके। इन्होंने प्रोजेक्ट दिखाया, प्रोजेक्ट नहीं है ये। प्रोजेक्ट ना होकर ये सिंगल दो करके शोरूम पास करवाए गए। जब तक रेरा नंबर नहीं मिलता इसमें इन्वेस्ट ना करें, ना लीज पे लें। ये किसी ना किसी तरह से लोगों को फंसाकर धोखे में देकर अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। जैसे ये 40 फुट की रोड इन्होंने एग्जिटिंग बता रखी है, वैसे तो 60 फुट की रोड है ये, लेकिन इन्होंने अपने जो पेपरों में दिखाई है वो दिखाया कि ये 40 फुट की रोड है। आप देखें सीएमबी न्यूज और मैं हूं अनमोल मदान। तो आज हम लोग जीएनजी के एक प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। जीएनजी एलियांजा का ये प्रोजेक्ट है जहां पर अंदर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, शोरूम्स बनते जा रहे हैं। पर अहम सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ की जो लैंड है, जो सरकारी लैंड थोड़ा सा आगे होती है सड़क पे, वो इन्होंने अपने अंडर ले लिया है। तो ये यहाँ पे बाउंड्री भी इन्होंने बना दी है। ये बड़े सवाल अपने आप में खड़े इसलिए होते हैं कि भ्रष्टाचारी कब तक लगातार जारी रहेगी, जिसके रिलेटेड हमने ईओ से भी बात करी थी। ईओ ने भी इस पे एक्शन लेने के बड़े बड़े दावे किए थे, बट एक्शन नहीं लिया गया था। हमारे साथ सुखदेव चौधरी हैं। सुखदेव जी, बात करें, जीएनजी के बाहर खड़े हैं, माना जा रहा है सबसे बड़ा घपला किया गया है। आखिरकार ये घपला क्या है? सबसे पहला जो फ्रॉड है इनकी तरफ से, जो बाहर आप देख रहे हैं जो ये बोर्ड है, आप अपने कैमरामैन को भी बताओ कि जो जीएनजी एलियांजा लिखा हुआ है, असल में इस पहली बात तो ये प्रोजेक्ट नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट ये शो करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम जो पेपरों के साथ जीएनजी हाई स्ट्रीट है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के यहाँ एलियांजा लिखा है ताकि अगर कोई आरटीआई में मांगे या कोई कंप्लेंट करे तो कोई कंप्लेंट ना कर सके। और जो न्यू पेपरों के अंदर, चाहे वो लोकल बॉडी के पेपर हैं, चाहे रेरा में लगाया है, तो वहां पे इन्होंने जीएनजी हाई स्ट्रीट लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने हाई स्ट्रीट क्यों नहीं लिखा? इन्होंने सिर्फ जीएनजी लिखा है। कई बार बुलेखा डालने के लिए इन्होंने G&G भी लिखा है। देखो, G&G बिल्डर एंड प्रमोटर है, लेकिन लोग अगर ढूंढते रहेंगे G&G या एलियांजा के नाम से, वो किसी को नहीं मिलेगा। ना गूगल भी चाहे सर्च कर लें, चाहे रेरा में आप कंप्लेंट कर दो, वो कहेंगे ऐसा प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है। तो ये पहला फ्रॉड तो इनका ये है। सर, बात करें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना आम बात हो चुकी है, तो यहाँ पे ये भी बात सामने आई है कि जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो रोड के साथ बना दी गई है, कि जो रोड है, सड़क है, जहाँ पे पार्किंग इशू सबसे ज्यादा आने वाला है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है लगातार यहाँ पे चल रही है। इसका भी मैम, इसका भी इसमें क्या फ्रॉड किया गया है? इसमें सबसे बड़ा एक तो फ्रॉड सड़क पर कब्जा है। जैसे ये 40 फुट की रोड इन्होंने एग्जिटिंग बता रखी है, वैसे तो 60 फुट की रोड है ये, लेकिन इन्होंने अपने जो पेपरों में दिखाई है वो दिखाया कि ये 40 फुट की रोड है। 40 फुट की रोड है तो इन्होंने 40 फुट रोड के ऊपर कैसे सड़क चार दीवारी कर ली? जब सड़क का कम सेंटर से 40 फुट करते हैं, इनके मुताबिक कह रहा हूँ मैं तो 66 फुट कह रहा हूँ, ये 20 मीटर की रोड है। अगर ये कह रहे हैं कि 40 फुट की रोड है, तो सेंटर में हम खड़े हो जाएंगे तो 20 फुट उधर होगी, 20 फुट इधर। इन्होंने तो 10 फुट में सड़क अपना चार दीवारी कर ली। ये सबसे बड़ा जो चार दीवारी को इन्होंने पेपरों में झूठ बोला है, डॉक्यूमेंट में झूठ बोला है, लोकल बॉडी से जो नक्शा पास करवाया है उसमें इन्होंने ये बात कही है कि हमारी ये रोड 40 फुट एग्जिटिंग दिखा रही है। जो इस 40 फुट का इन्होंने जो पेपर कहा कि मौके पर 40 फुट की रोड है, इसलिए हमारे नक्शे पास कर दो, और पार्किंग हम छोड़ रहे हैं। जब दीवार ही कर दी तो पार्किंग कहाँ रहेगी फिर? जब 40 फुट की रोड तो है ही नहीं उसके आगे, जब इन्होंने दीवार ही कर दी तो एक तो ये चार दीवारी गलत है, ये इनको तोड़नी पड़ेगी, म्यूनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को तोड़नी पड़ेगी। और सेकंड जो है, पार्किंग के लिए जो ये शोरूम पास करवाए हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट दिखाया, प्रोजेक्ट नहीं है ये प्रोजेक्ट ना होकर ये सिंगल दो करके शोरूम पास करवाए गए हैं। और ये जो पहले एनओसी ली गई है वो ली गई है प्रोजेक्ट की, जो प्री अप्रूवल्स लेती हैं, उसमें इन्होंने दिखाया कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। असल में ये प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने दो शोरूम पास करवाए। 2 शोरूम कैसे पास होते हैं कि ये हमारी जगह है, इसके आगे इतनी पार्किंग हम दे रहे हैं, इसके आगे इतनी रोड है, तो हमारे नक्शे पास कर दो। अब बात ये है कि जब वहां पे आपने चार दीवारी कर दी तो फिर सड़क का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि प्रोजेक्ट तो है ही नहीं है। प्रोजेक्ट पास करवाते तो इसको 1 साल लगना था, प्रोजेक्ट की फीस अलग होती, लेकिन इन्होंने सिर्फ शोरूम पास करा के और फिर रेरा में
फिर पेपर दे दिए झूठ बोल के कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमने रेरा में भी ये कंप्लेंट कर दिया है, लोकल बॉडी में भी किया है, और जिस अधिकारी ने इनके नक्शे पास किए झूठ बोल के उसके खिलाफ भी बनती हर तरह की बनती हम वो कार्रवाई करवाएंगे। अब ये लिफ्ट बना रहे हैं, आप देखो रोड के ऊपर अपने बाहर जो जहाँ नक्शा पास कर उसके बाद लिफ्ट बना रहे हैं। फिर अगर 40 फुट की रोड के बाद पार्किंग के बाद भी इन्होंने मान लो एक एक दो दो करके पास करवा लिए प्रोजेक्ट के दिखाने के लिए, वो भी फर्स्ट फ्लोर तक पास थे, सेकंड फ्लोर तो फिर भी पास नहीं हो सकते। एक ग्राउंड फ्लोर इन्होंने 15 फुट ऊंचा उठा दिया। तो ये इतनी करप्शन नहीं चलती। आम आदमी पार्टी से पहले की सरकारों में ये सब चलता था, उससे पहले का इन्होंने पास करवा रखा है। लेकिन हमने इसको रिवाइज करवाने के लिए डिपार्टमेंट को भी लिखा है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया आपके माध्यम से भी हम ये बात अधिकारियों तक ये सुचेत भी करना चाहते हैं अधिकारियों को कि ऐसी बदमाशियां जो है अब छोड़ दी जाए। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी जो आपने कांग्रेस सरकार में चल रही। अभी तक इन अधिकारियों के ऊपर जो रंग है वो कांग्रेस ही चढ़ा हुआ है, इसलिए ये ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी इसके अंदर और बहुत कुछ है। जीबीपी के साथ इसका क्या संबंध है? जो जीबीपी बिल्डर पैसे लेके भागा था वो इस प्रॉपर्टी पे लेके भागा था। ये प्रॉपर्टी पहले जीबीपी की थी। ये जो जी नाम है ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये कैसे जीबीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसको कैसे इन्होंने खरीदा, वो सारे मैं पेपर लेके आपसे बात करूंगा। सुखदेव जी, बात करें कि इसके रिलेटेड पहले भी हमने बात करी थी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग काम कर रहे थे उनका काम करना हटा दिया गया था, बट कुछ समय बाद ही देखा गया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो गई है। वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आएंगे, 2 बट्ठल उठा के ले जाएंगे, कस्सी उठा के ले जाएंगे, बोल जाएंगे, वो सिर्फ अपना एक दिखावा करके जाते हैं। वो नोटिस भी दे देंगे इनको, नोटिस देने के बावजूद भी नोटिस वापस भी हो जाते हैं। जब नोटिस पे कोई कार्रवाई ना होगी उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये नोटिस दे देंगे, हमने नोटिस दे दिया जी, फिर कहेंगे हमने 195D में नोटिस दे दिया। देते रहे, नोटिस तो है जब तक कार्रवाई नहीं होती। जब कार्रवाई होगी तब हम मानेंगे, नहीं तो हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ भी गलत बन रहा है ना, इसको हम रेरा नंबर लेने देते। लोगों से भी अपील करेंगे इसको रेरा नंबर नहीं मिलेगा। जब तक रेरा नंबर नहीं मिलता इसमें इन्वेस्ट ना करें, ना लीज पे लें। ये किसी ना किसी तरह से लोगों को फंसाकर धोखे में देकर अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। कृपा करके लोग बचें इस चीज से। सुखदेव जी, एक चीज यहाँ पे और सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार देखा है कि म्यूनिसिपल से बात करी जाती है, अधिकारियों से बात की जाती है, उनका हमेशा यही कहना है, हमेशा रटा रटाया जवाब कह सकते हैं कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, करवाएंगे। तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मिली भुगत ही वहीं से शुरुआत होती है, तभी बिल्डरों की इतनी हिम्मत होती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी आप ये देखिए, पहले तो नक्शे किससे पास करवाए गए, आज ये 1 साल 1.25 साल से लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर चल रही है, क्या म्यूनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को इसका नहीं पता चल रहा? ये गलत चल रही है, सड़क के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, सड़क के ऊपर चारदीवारी की जा रही है। म्यूनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को एक छोटी सी गली के अंदर अगर एक छोटा सा मकान बन रहा हो, उसका अगर 1 फुट बाहर भी आ रहा है तो भी उनको दिखता है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, टोटली इलीगल बन गई है। ये बिल्डिंग जो GNG एलियांजा लिखा हुआ है, असल में GNG हाई स्ट्रीट है। ये सारी की सारी इलीगल है और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने रिटर्न में सेक्रेटरी साहब को भी, CM साहब को भी, EO को तो हमने पहले लिख के दे दिया, 2 बार 3 बार लिख के दे दिया है। इस पे क्या कार्रवाई होती है हम देखेंगे। तो ये थे सुखदेव चौधरी, जिनका कहना है कि करप्शन लगातार जारी है और यहाँ पे जो बाउंड्रीज बना दी गई हैं इनका कोई भी कह सकते हैं कि इसकी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो बात यहाँ पे यहाँ खत्म नहीं होती, इसकी जड़ तक जाएंगे, इसकी पड़ताल करवाएंगे कि आखिरकार नगर कौंसिल के अधिकारी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, अगर करते हैं तो दोबारा से ये जो काम है वो क्यों शुरू हो जाता है, और ये करप्शन कब तक चलेगी और ये अधिकारी कब तक करप्शन लगातार करते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, इसकी पड़ताल भी करवाएंगे। कैमरामैन गुरविंदर के साथ अनमोल मदान, CMB न्यूज।